तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते सब कोई बढ़िया होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो आज का जो है हम लोग का टॉपिक है वो है कबीरदास। इससे पहले भी मैंने कबीरदास पे जो है जीवनी परिचय के बारे में मैंने बताया, लेकिन उसमें जो है लॉन्ग तरह से बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में जो है कबीरदास को कैसे हैंडल करना है। इस टॉपिक में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में जो कबीर से पूछी जाती है क्वेश्चन, तो उन सारे क्वेश्चन को जो है मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ और मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो है कबीरदास से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को कैसे उसका हल देना है, मतलब आंसर देना है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए टॉपिक को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कबीरदास पे। इससे पहले मैंने बताया आप लोगों को, तो आप लोग देख सकते हो कबीर। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि कबीर का जो है जन्म और मृत्यु। हालांकि मृत्यु को तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन जन्म जो है पूछा जाता है कि कबीरदास का जो जन्म है वो कब हुआ है। तो वो जो हुआ है 1398 में हुआ है और मृत्यु कब हुआ है 1518। तो ये हुआ इनका जन्म और मृत्यु की। जन्म और मृत्यु जो है जन्म हुआ था 1398 में और उसके बाद जो है मृत्यु हुआ था 1518 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग बात करें कबीर की जन्म स्थान की, क्योंकि पूछा जाता है कि कबीर का जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो कबीर का जो है जन्म स्थान कहाँ है, काशी है। और काशी जो है किसके अंदर आता है, वो आता है यूपी के अंतर्गत, तो मतलब जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो है काशी आता है। तो काशी का ही जो है रहने वाला ये जो है एक कवि है जो कबीरदास। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब भी हम लोग बात करें भाषा की, कि अगर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए कि भाषा जो है कबीरदास की कैसी है, तो भाषा जो है दो तरह से देखने को मिलते हैं। पहला जो है शंकु ककड़ी और दूसरा जो है पंचमेल खिचड़ी। तो शंकु ककड़ी और पंचमेल खिचड़ी ये दोनों ही भाषा जो है कबीरदास की है। तो ये जो दोनों जो है भाषाएं जो है कबीर की है। तो इनमें से आप लोगों को जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि कबीर का जो है भाषा कौन सी है, तो कबीर का भाषा कौन सा है। तो कबीर का जो भाषा है वो शंकु ककड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी रहेगा। ऑब्जेक्टिव में दोनों नहीं रहेगा कि दोनों में से एक रहेगा, चाहे वो पंचमेल खिचड़ी हो या फिर शंकु ककड़ी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बच्चों को कि कबीर जो है वो किस काल के कवि है। तो कबीर की बात की जाए तो कबीरदास जो है वो है भक्ति काल के कवि। किस काल के हैं, भक्ति काल के। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को अगर पूछा जाए कि धारा, ठीक है, कि धारा जो है वो किस धारा के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं निर्गुण धारा। क्या है, निर्गुण धारा के अंतर्गत। और अगर बात की जाए शाखा की, तो शाखा जो है ज्ञानाश्रयी। क्या है, ज्ञानाश्रयी। तो ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत जो है आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कबीर के जो है गुरु कौन है, तो कबीर के दो शिष्य, कबीर के जो है एक नहीं दो गुरु थे। तो कबीर के दो गुरु कौन कौन से थे, पहला था रामानंद और दूसरा जो है शेख तुर्की। तो रामानंद और शेख तुर्की जो है दोनों ही इनके गुरु हैं। रामानंद जो है रामानंद जो है वो हिंदू गुरु है और शेख तुर्की जो है वो है मुसलमान गुरु। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है माता पिता का जिक्र किया गया कि अगर आप लोगों को पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कबीर के जो है माता पिता कौन है, तो कबीर के माता की बात की जाए तो उनके माता का नाम है नीमा और पिता की बात की जाए तो वो है नीरू। ठीक है, माता पिता की बात की जाए तो नीरू नीमा, मतलब माता का नाम है नीमा और पिता का नाम जो है नीरू है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है और भी क्वेश्चन में
कि कबीर की जो है पत्नी का नाम क्या है। तो कबीर की पत्नी का जो है नाम वो है लोई। क्या है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ कि कबीर का पत्नी का नाम जो है वो है लोई। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पुत्र और पुत्री। तो पुत्र पुत्री की अगर बात की जाए कबीर के, तो कबीर के पुत्र जो है कमल है, और पुत्री की बात की जाए तो वो है कमाली। मतलब कमल कमाली जो है इसके पुत्र और पुत्री कबीर के। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाति की बात की जाए तो ये जो है ये क्या है, ये जाति जो है ये मुस्लिम जाति है। क्या है, ये जो है मुस्लिम, क्योंकि जब इनको नीरू और नीमा जो है इसको तालाब के किनारे जब इसको कबीर को मिला, नीरू नीमा को जो है कबीर मिले, तो उस टाइम जो है ये जो नीरू नीमा थे ये एक मुसलमान थे। तो इसी के चलते जो है इसका जाति भी क्या हो गया, मुस्लिम हो गया, मतलब मुसलमान। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शिक्षा की, मतलब कबीर की जो है शिक्षा कैसे हुई। तो कबीर की शिक्षा जो है पर्यटन से हुआ है, और सत्संग। पर्यटन का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूम घूम के जो है कबीर ने शिक्षा ग्रहण किया है। और सत्संग की बात की जाए तो सत्संग जो है जैसे साधु संत लोगों के पास जाता है और उनसे कुछ शिक्षा लेते हैं, तो उसी चीज़ को जो है सत्संग कहा जाता है। सत्संग में जो है बिंदु छूट गया तो उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में जो है बताया जाता है कि कबीर के शिष्य, ठीक है, कि कबीर के जो है शिष्य, कबीर के शिष्य कौन है, वो है धर्मदास। कबीर के अगर शिष्य की बात की जाए तो वो है धर्मदास। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कबीरदास के जो है शिष्य कौन है, वो है धर्मदास। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीजक जिसका संपादक धर्मदास ने किया था। ये जो बीजक का जो है मतलब बीजक को जो है संपादक जो है, यानी बीजक को जो संपादित कौन किया था, वो है धर्मदास। मतलब जो है ये जो है बीजक जो है इसका संपादक कौन है, वो है धर्मदास, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो बीजक है इसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजक के कितने भाग होते हैं। तो बीजक के 3 भाग होते हैं, साखी, सबद और रेमेनी। क्या है, साखी, सबद और रेमेनी। साखी जो है, साखी को ही जो है सांची कहा जाता है। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि साखी का अर्थ क्या है। साखी का अर्थ क्या है, सांची, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और इसमें जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो 1464 में जो है बीजक को जो है 3 भागों में बांटा गया है। मतलब ये जो साखी, सबद और रेमेनी जो है आप लोगों को दिख रहा है, इसको जो है 3 भागों में बांटा है। और ये कब बांटा था, 1464 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। तो आगे जो है बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संगू ककड़ी का नामांकन किया है। मतलब अगर आप लोगों को पूछा जाए कि संगू जो ककड़ी है, ठीक है, संगू ककड़ी, मैंने इससे पहले बताया कि इनकी भाषा जो है 2 भाषाएं देखने को मिलती है। तो इनके जो 2 भाषाएं देखने को मिलते हैं, तो 2 भाषाएं कौन कौन सी, संगू ककड़ी और 5 मील खिचड़ी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि संगू ककड़ी का जो है नामांकन या फिर नामकरण जो है किसने दिया है, तो नामकरण दिया है ये जो है संगू ककड़ी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने भी जो है दूसरा भाषा का जो है नामांकन किया है। तो वो कौन सा भाषा था, इससे पहले मैंने बताया आप लोगों को। तो ये जो भाषा है वो है पंचमेल खिचड़ी। तो पंचमेल खिचड़ी का नामांकन किसने किया, वो है श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। तो ये था जो है कबीर की जो है जीवनी परिचय, जो शॉर्ट क्वेश्चन में जो है पूछी जाती है, और साथ ही ऑब्जेक्टिव में भी ये जो है काम आएगा। और कुछ जो है रचनाएं देखने को मिलती हैं इसके। तो आप लोग देख सकते हो कबीर की जो रचनाएं हैं, जैसे आघात मंडल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षरकांड की रमनी, अक्षर भेद की रमनी, उर की गीता, उसके बाद जो है बीजक और मोहम्मद बोध। तो कुछ इनकी रचनाएं देखने को मिलते हैं, ये सारे रचनाएं।
तो इससे जो है क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा कि कबीर से जो है जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सारे क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।